हेलो, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभू। वेलकम टू लाइव। आज का जो लाइव मैं करने वाली हूँ उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ करियर एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं अपने करियर को लेकर के बहुत डाउटफुल रहते हैं। पढ़ते कुछ है लेकिन पढ़ने के बाद जो है ओके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं करियर एस्ट्रोलॉजी के बारे में। सब लोगों को, खासकर ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पेरेंट्स के ऊपर भी दबाव रहता है और साथ में बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव रहता है। अगर आप में से कोई है जो मुझे ये बताएगा कि मेरी वॉइस अगर आप तक पहुंच रही है तो अच्छा है, ताकि मैं इसको आगे शुरू कर सकूं। तो चैट में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। तो जब भी कभी हम करियर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो करियर एस्ट्रोलॉजी में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी भी अपना जो है प्रोस्पेक्टिव बच्चों के ऊपर मत थोपिए कि आपको ये बनना है और आपको ये नहीं बनना है, या इस फील्ड में ज्यादा पैसे आएंगे, इस फील्ड में ज्यादा पैसे नहीं आएंगे। तो कभी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालना है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ बने तो एटलीस्ट आपको ये जरूर देखना होगा उस चीज के लिए कि आपके बच्चे के प्लानिटरी जो चार्ट है वो बता भी रहा है आप उसको जो बनाना चाहते हैं, क्या सच में भी वो बच्चा वो बनेगा या नहीं बनेगा। बहुत सारे होता है क्या है कि पेरेंट जो है वो अपनी नाक ऊंची करने के लिए, अपने परिवार वालों को बताने के लिए कि देखो हमारा बच्चा ये कर रहा है या ये बनने वाला है, बाहर जाने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे को फोर्सफुली भेज दिया जाता है, बच्चा वहां चला भी जाता है, लेकिन बाद में बच्चे के ऊपर जो प्रेशर आता है ये बच्चा ही अच्छे से जानता है। तो ये चीज को जरूर मैं कहूंगी कि नहीं होना चाहिए, वरना जो है आगे चल के बच्चों को बहुत मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करिए तो ये नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग जो है, अगर आप बच्चे के करियर को लेके बहुत ज्यादा जो है टेंशन में रहते हैं और आप सोचते हैं पता नहीं ये क्या बच्चा कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि बच्चे के करियर को लेकर के आप उसकी कुंडली का चार्ट जरूर खोलिए। अगर कुंडली के चार्ट में उसको वो सब चीजें नहीं बताई जा रही हैं तो प्लीज आप उसको उतना फोर्स मत करिए। तो सबसे पहले बच्चों के कुंडली के ग्रह देखिए, और सर्वप्रथम आपको लगन देखना होता है कि बच्चे का जो लगन है वह कौन सा है। तो लगन एक तो निर्धारित करता है कि बच्चे के अंदर जो है किसी चीज को झेलने की कैपेसिटी कितनी है। अगर उसकी कैपेसिटी अच्छी हुई तो जो आप उसको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो क्या वो उसको मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज आती है कि आपको उसकी बुद्धि देखनी होती है कि बुद्धि कितनी है। क्या उसका बुद्ध उतना मजबूत है, जो बच्चा पढ़ रहा है क्या वो बच्चा उस चीज को जो है मैनेज करने में, कोप अप करने में इतना इंटेलिजेंट है या नहीं। ऐसा ना हो कि टीचर पढ़ा कुछ रहा है और वो उसके सर के ऊपर से जा रहा है और बाद में फिर उसको ट्यूशंस रखनी पड़ती हैं, बहुत सब चीजें रहती हैं, लेकिन बच्चा उस चीज में मैनेज हो ही नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं फिर जो है वो अपनी फैमिली से भी क्रिटिसाइज होना पड़ता है उसको, और पेरेंट और टीचर से भी और स्कूल से भी। तो ये चीज भी आपको जरूर देखनी है कि बच्चे के ऊपर आपको इतना फोर्स नहीं करना है। तो बुध को जरूर एनालाइज कीजिए कि उसका बुध कहाँ पर आकर के बैठा है, कैसा होकर के बैठा है। अगर कुंडली में बुध अच्छा चल रहा है और अच्छी जगह पे प्लेसमेंट है, लाइक अब बुध अपनी राशि में मिथुन में बैठा हुआ है या कन्या में आकर के बैठा है, बुध की प्लेसमेंट सही कौन से भाव में आकर के बैठा है, लगन में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, ये आपको देखना है। और साथ में फिर आपको ये भी देखना है कि जो बुध है आपके बच्चे का, वो सबसे सही पहचान है बुध को। अगर आपके बच्चे के सपोज कई पेरेंट्स के पास कुंडली भी नहीं होती है, तो दो तीन चीजें जो है मैं आपको बता रही हूँ, ये शॉर्ट शॉर्ट जो है आप किसी भी ब्लैंक चार्ट के ऊपर लगा के रखिए, आपको पता चल ही जाएगा कि बच्चे का बुध सही है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि बच्चे को जो है, अगर किसी भी चीज की, क्योंकि बुध जो है सेंसर का काम करता है, तो अगर आपके बच्चे को स्मेल अच्छी आ जाती है, कुछ चीज हो रही है और उसकी स्मेल उसको आ जाती है लेकिन आपके घर में बाकी किसी को नहीं आ रही है, तो कह सकते हैं आपके बच्चे का बुध बहुत अच्छा है। यानी वो स्मेल को जो है आ, ये क्या है, नमस्ते प्लेस इन बिहार,
जॉब कब तक, कौन से फील्ड, पैसा, लाइफ, फ्यूचर। देखिए, ये सब चीजें जो अगर आपको पूछना है तो वो तो फिर आपके लिए उसकी कुंडली एनालाइज करनी पड़ेगी। और जॉब के लिए भी अगर मैं बात करूं तो आपको वही मैंने आपको बता रही हूँ कि पहले आप ये देखिए कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो फील्ड आपके लिए है भी या नहीं है। तो कुंडली को जरूर एनालाइज कीजिए। तो जब आप जॉब को देखना चाहते हैं तो जॉब के लिए आपको अपना 10वां भाव देखना होगा कि आपका 10वां भाव क्या कहता है, कौन सा प्लेनेट वहां पर, कौन सा ग्रह वहां पर आकर के बैठा है। तो जब भी 10वां भाव होगा तो मेष से लेकर के मीन तक कोई तो आपके 10वें भाव में राशि आकर के बैठी होगी। अगर आपको टेल मी द समथिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग मैम। तो देखिए, मैं जो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ वो तो बता ही रही हूँ कि आप अपनी उसको देखिए, कुंडली को देखिए, कुंडली ओपन करिए। आप कौन से लगन के हैं, लगन के अकॉर्डिंग आपका लगन कितना मजबूत है। दूसरा, आपका बुध कितना मजबूत है, आपको बुध, आपकी बुद्धि कितनी मजबूत है। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको जो है बहुत जल्दी आप चीजों को ग्रैस्प कर पाएंगे, बहुत जल्दी आपको जो है कोई चीज याद करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको कुछ चीजें जल्दी जल्दी आप भूल जाते हैं तो सोचिए आपका बुध कमजोर है। बात करने में अगर आपको जो है हेजिटेट होता है और कभी कभी रुक रुक के बोलती हैं या बात करने में उतने अच्छे नहीं हैं, तब आप समझ लीजिए आपका बुध जो है उतना अच्छा नहीं है। साथ में आपको ये भी देखना है कि अगर बुध स्मेल, जैसे मैंने कहा कि घर में कहीं पे कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है, बाकियों को स्मेल नहीं आ रही लेकिन आपको वो स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध अच्छा है। तो ये सब चीजें आप बिना जन्म पत्री की भी देख के आप एनालाइज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, अगर बुध खराब है तो जो चीजें मैंने आपको पॉजिटिव बताई है ये चीजें आपके साथ जो है होने लग जाएंगी। आप बात करते हुए आपको अटकना शुरू हो जाएगा, चीजों को भूल जाएंगे, रख करके भूल जाएंगे चीजें कहाँ रखी हैं। तो ये मुश्किल होनी आपके साथ शुरू हो जाएगी। सेकेंड थिंग, जब आप बात करते हैं कि मुझे कौन सा करियर लेना है, तो करियर के लिए जो पूरे 9 के 9 जो ग्रह हैं, ये हर ग्रह कोई ना कोई करियर को इंडिकेट तो करता ही है। तो सबसे पहले अगर मैं देखना है कि आपको 10वां भाव आपको देखना होता है करियर के लिए, वहां पे कौन सा ग्रह आकर के बैठा हुआ है। साथ में आपको जो है दूसरा भाव भी देखना पड़ता है, क्योंकि जो दूसरा भाव होता है कहीं ना कहीं आपके परिवार से रिलेटेड होता है। तो आपके परिवार में जो है कोई ना कोई अगर ऐसे लोग हैं जो कोई आपका पहले का कोई पुश्तैनी बिजनेस वगैरह चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। सप्तम भाव भी आपको देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव में कैसे प्लेनेट बैठे हैं, उससे भी आप जान सकते हैं कि आपका करियर कैसे रहने वाला है। फिर नवांश को आपको देखना पड़ेगा, तो नवांश में आपका करियर क्या बोल रहा है कि जातक जो है किस फील्ड में जाना चाहेगा। पंचम भाव को जरूर देखिए। पंचम भाव जो होता है कहीं ना कहीं ये भी आपके करियर को डिसाइड करता है, और पंचम भाव का जो भी स्वामी होगा उससे रिलेटेड अगर जब काम करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा होता है। अब मान लीजिए पंचम भाव में अगर आपका जो है चंद्रमा आकर के बैठ गया है, तो चंद्रमा किस चीज का कारक है, एक तो खाने का कारक है और ट्रेवल का कारक है। तो आप चाहते हैं तो कोई खाने पीने से संबंधित कोई काम ढूंढ सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा क्या है कि आप किसी प्रकार का कोई कंसल्टेंसी वाला काम शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को एडवाइस दे सकते हैं। तीसरा जो है आप ट्रैवलिंग वाला कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो 10वां भाव है उसके साथ कहाँ मैच हो रहा है। अगर 10वां भाव के साथ चंद्रमा का कोई भी कनेक्शन बन रहा है या द्वितीय भाव से भी बन रहा है तो आप अपना करियर उस हिसाब से चुन सकते हैं। और आजकल के प्रॉब्लम बच्चों में हो क्या गया है कि अब 20-22 साल के उम्र में या 20-25 साल में आप जो अपना पूरा ग्रेजुएशन ये सब कंप्लीट कर लेते हैं, और जब आप इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाते हैं और कहीं पे अगर आपको नौकरी लग भी जाती है तो वहां पर आप बड़ों की सुनना नहीं चाहते हैं, और आपको लगता है कि आपने जो भी ज्ञान हासिल किया वो आप ही उससे ज्यादा जो सर्वोपरि हो जाते हैं। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि आप जहाँ पे भी इंटरव्यू गए देने के लिए गए हैं तो आप दूसरों की सुनना सीखिए कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो व्यक्ति आपसे पहले ही 10-15 साल पहले का एक्सपीरियंस पर्सन है। तो उसकी आपकी आपकी बातों से आपके एक्सपीरियंस क्या कितना है उस बच्चे आदमी को समझ में आ जाएगा, जो भी आपका बॉस है या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो पहले तो आपको जो है सीखना जरूर है जो भी आप कोर्स कर रहे हैं। दूसरी चीज, पढ़ाई के लिए कई बार में देखा ये भी जाता है कि बच्चा पढ़ता कुछ है लेकिन बाद में जिस फील्ड को उसने जिस फील्ड से संबंधित उसने पढ़ाई की है, जो भी प्रोफेशनली कोर्स किया है, वो कोर्स जो है उसके पढ़ाई में आगे काम ही नहीं आता है। उसके पीछे का कारण क्या है, चंद्रमा होता है। तो अगर कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका ठीक नहीं है तो यकीन मानिए आपने जितनी भी पढ़ाई की है, जो भी पढ़ाई किया, आपका जो प्रोफेशन होगा उस पढ़ाई से संबंधित होगा ही नहीं। और खासकर अगर अष्टम में जिस व्यक्ति का चंद्रमा आ जाता है, वो जो भी पढ़ता है, आपने मान लीजिए कोई साइंस फील्ड में कुछ पढ़ाई की है, तो आप साइंस फील्ड में पढ़ाई करने के बावजूद भी आपका जो जॉब होगा वो साइंस से रिलेटेड होगा ही नहीं, आप कुछ अलग ही फील्ड में चले जाएंगे।
बहुत सारे लोगों को देखा है डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं लेकिन बाद में या तो वो म्यूजिक में चले जाते हैं या किसी और में चले जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई कभी उनके काम आती ही नहीं है। ये श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, कई बार जो है जैसे मैंने कहा कि जो पंचम भाव का स्वामी है ये भी आपको देखना है। अगर पंचम का दसम के साथ कोई कनेक्शन बन रहा है तब आप देख करके फिर आप वहां पे भी देख सकते हैं। मान लीजिए पंचम भाव में जुपिटर आकर के अगर बैठा हुआ है और दसम के साथ कोई कनेक्शन बना रहा है, तो जुपिटर ज्ञान का कारक है, तो आप टीचर बन सकते हैं, काउंसलिंग का काम कर सकते हैं, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ आप जुड़ सकते हैं, कहीं पे पढ़ाने का काम कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इवन आप जो है ओकल्ट वाली चीजों को भी कर सकती हैं अगर अष्टम भाव भी आपका पावरफुल है तो। उसके बाद अगर आप मान लीजिए मंगल अगर आपके पंचम भाव में आ जाता है और मंगल का कनेक्शन दसम भाव के साथ भी बन रहा है या दसम में भी मंगल आ जाता है, क्योंकि दसम भाव मंगल के लिए उच्च का भाव बन जाता है, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, जब भी मंगल उच्च का होता है तो मकर राशि में होता है। लेकिन ये चीज मैंने बहुत लोगों को देखी है कि जिनका भी मंगल उच्च का होता है फिर राइज तो इतनी जल्दी, क्योंकि शनि है, मकर राशि है, और वो राइज इतनी जल्दी जल्दी राइज करते हैं ना, तो जितनी जल्दी वो राइज करते हैं ना वो उतनी जल्दी नीचे गिर भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा संभल के रहने की जरूरत होती है। बाकी प्लेनेट की दूसरी सिचुएशन भी आपको देखनी पड़ती है। तो अगर हम मंगल से संबंधित बात कर रहे हैं तो मंगल में आप जो है रेसलिंग वाला काम कर सकते हैं, कुश्ती वाला काम कर सकते हैं, डिफेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, इवन आजकल तो जिम ट्रेनर आप बन सकते हो, बाउंसर आप बन सकते हो। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो अगर आपका हील डोल बहुत अच्छा है तो आप बाउंसर बन सकते हैं बहुत अच्छे। सिक्योरिटी का काम आप अच्छे लेवल पे आप सिक्योरिटी वाला काम कर सकते हैं। तो ये मंगल से रिलेटेड काम बन जाता है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे के अकॉर्डिंग जो है फिर आप जो है डिफेंस में आप जा सकते हैं, आप जो है आर्मी में जा सकते हैं, तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पंचम भाव में शुक्र आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं सिंगल सिंगल ग्रह के बारे में बता रही हूँ, जब 2 या 3 ग्रह आपस में मिल जाते हैं उस समय कंडीशन अलग हो जाती है। तो अगर शुक्र अगर आपकी कुंडली में आ गया है पंचम भाव में, तो वहां पर भी क्योंकि पंचम भाव है कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप जो है वहां पे भी ज्ञान शिक्षा के मार्ग में आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा रहेगी जरूरी नहीं है कि आप टीचर वाला ही ज्ञान बांटे, तो क्योंकि शुक्र जो है कहीं ना कहीं ओकल्ट के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, तो आप ओकल्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं अष्टम के साथ भी अगर इसका संबंध बन रहा है तब भी आप जो है इस प्रकार का जो है प्रभाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर शुक्र वहां पर आ गया तो आप आईटी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आईटी या फिर जो आईआईटी है, कंप्यूटर कोर्स वगैरह है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये काम आप कर सकते हैं। आप चाहे तो बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं तो सेल्स का काम अगर आप करना शोरूम्स खोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और शोरूम नहीं खोल सकते तो शोरूम के अंदर एज अ मैनेजर या सेल्स वगैरह का काम आप कर सकते हैं, तो ये ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहता है। साथ में जो है आप किसी प्रकार की आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जो शुक्र है वो टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उससे संबंधित भी आप ये वाला काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए राहु आपका पंचम में आके बैठा हुआ है, तो जब राहु पंचम में आके बैठता है तो एक तो पहले आपको ये देखना होगा कि राहु कौन सी राशि में आके बैठा है। जो राहु की मित्र राशियां हैं अगर राहु उस राशियों में आके बैठा है, ये आदमी पक्के जितने भी होते हैं एक तो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, अगर बुद्ध भी आपका बहुत अच्छा है ऐसे आदमी बहुत ही क्लेवर होते हैं पंचम के राहु वाले। हाँ ये जरूर है कि आपके पिछले जन्म के कर्मों को भी दिखाता है, पंचम भाव से आपका पिछला कर्म भी देखा जाता है, लेकिन अगर आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है तो बहुत शार्प माइंडेड ऐसे लोग होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये लोग जो है जासूसी के फील्ड में अगर आ जाते हैं तो यकीन मानिए ये बहुत अच्छे जासूस बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो है नमस्ते, कौन है, प्रबोध सिंह जी, ओके, ओम नमः शिवाय। तो आप चाहते हैं तो आप किसी जासूसी के फील्ड में जा सकते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे अच्छे हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, पढ़ने में बहुत होते हैं, अच्छे होते हैं, और ऐसे लोगों को एनालाइज करना बहुत पसंद होता है। अभी अगर मान लीजिए अगर आप किसी सीबीआई में या खुफिया विभाग में अगर आकर के आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का जो है आप जैसे रो में जो लोग काम करते हैं, तो वो वाला अगर काम अगर आप उनको देते हैं, ये बहुत शार्प माइंडेड होकर के काम करते हैं। अभी जैसे अगर आपने अजीत डोभाल को देखा है, तो जो ये है तो उनका राहु कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। तो आप डिफेंस में जाकर के भी
गवर्नमेंट में भी जा करके भी आप इस प्रकार का काम कर सकते हैं। इवन आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी अगर आप किसी प्रकार से रिलेट नहीं है और राहु पंचम में बैठा है, और राहु का एक चीज याद रखिए, अगर राहु जो है वृष राशि में अगर आकर के बैठा है, मिथुन राशि में राहु आकर के बैठा है, इवन मैं कहूंगी कर्क राशि में भी राहु बैठा है, कन्या राशि में भी अगर राहु आपका पंचम में आकर के बैठा है, तो ऐसा राहु जो है बहुत मजबूत स्थिति वाला राहु होता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है शार्प माइंडेड होते हैं, बशर्ते इतना है कि मैम कुंडली विश्लेषण करेंगे। हाँ, मैं कुंडली विश्लेषण करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ऑनलाइन में ऐसे कुंडली विश्लेषण नहीं करती हूँ। मेरा जो नंबर है आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर के फिर अपना डिटेल दे सकते हैं, तब जाके मैं जरूर कुंडली विश्लेषण तब मैं उस हिसाब से करती हूँ। क्योंकि ऑनलाइन में ऐसे मतलब लाइव में कुंडली विश्लेषण होना मुश्किल है। तो आप फिर आप उसके लिए तब आप बात कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, फिर आप मुझसे चैट कर सकते हैं। तो जैसे मैं राहु के बारे में बता रही थी, तो ऐसे लोग जो हैं अगर खुफिया विभाग में जाते हैं, इवन अगर ये लोग आईटी सेक्टर में भी जाते हैं, तब भी ऐसे लोग धूम मचा देते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं जो है माया जाल है, और राहु उसी का कारक माना है। तो ऐसे लोगों को कई बार, जैसे अब आपने देखा ना कि लोग फ्रॉड कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, बैंक में से पैसे कैसे निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है ना, ये राहु के कारण ही होता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट राहु का कारक है, ऊपर से ये इंटेलिजेंस पंचम भाव में राहु उनकी शुभ कंडीशन में बैठा हुआ है। अगर इस राहु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, तो ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा अच्छे जासूस बनते हैं। इवन कहीं पे भी चले जाए, कोई इनको पहचान भी नहीं पाएगा। और ये इस प्रकार से रेकी करके आ जाते हैं कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा ही मित्र है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है कि ये जो सारा काम जो कर रहा है, ये किसी खुफिया विभाग के लिए कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो आप राहु अगर यहाँ पर है, तो आप ये प्रकार के जासूसी वाले और जहाँ पर आपको खोजबीन करनी हो, इस प्रकार का काम आप कर सकते हैं। अब आया था केतु के बारे में। अगर मान लीजिए केतु आपका पंचम में आके बैठा है, केतु के साथ अष्टम के साथ केतु का कोई रिलेशन बन रहा है, तो वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं, हाँ ये जरूर है कि केतु जो है काट छाट करने का कारक है। पंचम में केतु अगर आकर के बैठेगा तो जरूर मुश्किलें तो देता है, बच्चों से संबंधित मुश्किलें आपको हो सकती हैं आगे चल के। लेकिन अगर जॉब के सिलसिले में और करियर के सिलसिले में अगर केतु की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है केतु भी जो काम आपको देगा, तो इस प्रकार काम देगा जहां पर आप जो है लोगों को उनकी दुख की पीड़ा से बाहर निकाल सकते हैं। आप उनको हीलिंग वाला काम अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर ये कहीं ना कहीं अष्टम भाव से भी कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि केतु क्या है? किसी चीज को कट करना, किसी चीज को दूर करना। तो यहाँ पे होगा क्या, आप लोगों से जब कन्वर्सेशन करेंगे, काउंसलिंग वाला काम करेंगे, तो आपके लिए यहाँ पे फायदा होने वाला है। इवन जो लोग जो है हीलिंग का काम करते हैं, और हीलिंग में जैसे रेकी वगैरह का जो काम करते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपको ईश्वर का भी जो है वरदान रहता है। यहाँ पर कोई ना कोई शक्ति जो है, कोई ना कोई पावर है, जिसे हम इनविजिबल शक्ति हम कह सकते हैं, इनविजिबल पावर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है केतु आपको मदद करता है। इवन में यहाँ तक भी देखा गया है, जिसका पंचम भाव में केतु होता है, इसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनको बहुत जल्दी इंट्यूशन आ जाते हैं। और सेकेंड थिंग, अगर केतु सचमुच में बहुत अच्छा और शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो इनको पहले से ही इनके भविष्य में, इनके परिवार में, फैमिली में क्या होने वाला है, छोटी एज से ही आपको ये चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप इस प्रकार का जो है इंट्यूशन पावर लेकर होने के कारण जो है आप प्रिडिक्शन का काम कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम भी किया जा सकता है, हीलिंग का काम कर सकते हैं, रेकिंग का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के काम जो है आपके लिए करना अच्छा रहता है। अब मान लीजिए अभी और क्या बचा है, चंद्रमा। अगर वहां पे चंद्रमा आकर के बैठा है, तो भी मे बी चंद्रमा का भी शायद मैं बता चुकी हूँ। अभी ऐसा कौन सा मैम, अच्छा तो भी कौन सा वाला ऐसा प्लेनेट बचा है जो मैंने नहीं बताया है? राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, बुध भी बता दिया है मैंने। बुध के बाद और कौन सा प्लेनेट बचा है? शुक्र भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ने हाँ देखिए, आप मुझसे अगर ऐसे जॉब के बारे में ऐसा पूछेंगे तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी। तो बिना कुंडली देखे मैंने कैसे बताऊं? हाँ, क्योंकि इसमें मैंने जरूर बताया है। अभी अगर आप क्या नाम है, आर अर्का, तो अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मिस्टर अर्का, अगर अभी आप आए हैं तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि आपको कौन कौन से प्लैनेट देखने और कौन से प्लैनेट कहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं। तो आप इस जो मैं लाइव को जो है मैं सेव करूंगी, फिर आप उस अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं
प्लैनेटरी। और अगर आप कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं तो मेरा आपको जो है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से फिर व्हाट्सएप के द्वारा मुझे कंसल्ट करिए, फिर मैं जाके प्रॉपर आपका कुंडली देख करके बता पाऊंगी। यकीन मानिए मैंने ऐसे ऑनलाइन जो है लाइव पे मैं ऐसे प्रिडिक्शन नहीं कर सकती हूँ। प्रॉब्लम होता है क्या है कि आपकी पहले कुंडली बना देखना पड़ेगा, उसमें सारी चीजें, उसका नवांश देखना पड़ेगा, अष्टक वर्ग देखना पड़ेगा, और कौन सा फील्ड आपके लिए सही है ये भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है जो या सैटर्न हमारा बच गया था। तो जब हम सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न एक ऐसा ग्रह है, अगर कुंडली में ये अच्छा होकर के बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपको जो है करोड़ों का मालिक भी बना देता है। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो सैटर्न से संबंधित होते हैं। और जो भी लोग सैटर्न से संबंधित हैं और जैसे कंस्ट्रक्शन का जो लोग काम कर रहे हैं, स्टील का जो काम कर रहे हैं, या किसी कार की कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी ऐसा काम जहाँ पर लोहे का कहीं न कहीं कुछ जुड़ाव हो। तो इस प्रकार का, या कंस्ट्रक्शन का कहीं पे कोई काम हो, तो कहीं न कहीं यहाँ पे सैटर्न उन लोगों का बहुत अच्छा होता है। इवन आप जो है किसी प्रकार का कोई सेल्स का काम कर रही हो, अभी जैसे प्रॉपर्टी डीलर में डीलिंग में, जैसे घर वगैरह जो दिखाना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है और फिर वहाँ पे जो है फ्लैट वगैरह दिखाए जाते हैं, तो इस प्रकार का अगर आप सेल्स का काम कर रहे हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। बिल्डिंग मटेरियल का अगर आप काम वगैरह कर रहे हैं तो भी ये काम भी आपके लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हो। और सेटिंग की कंडीशन अगर बहुत ही अच्छी है तो यकीन मानिए आप जो है अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको जो है कहीं न कहीं ये भी देखना होगा कि आपका बुध कैसा है और सप्तम भाव कैसा है। तो जो लोग, जिन लोगों का सैटर्न अच्छा होता है ना, तो ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों के लिए एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि अगर इनको कोई बना-बनाया सेटअप बना करके दे दिया जाए ना, तो वहाँ पे वो आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं लोगों के लिए अगर उनको बोला जाए कि चलो ये काम जो है, इसके लिए बिज़नेस में इनको कोई कहा जाए कि चलो हम बिज़नेस लगाते हैं, तो थोड़ा इनको मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर देखना ज़रूर पड़ेगा कि साथ में सैटर्न अकेला बैठा है या सैटर्न के साथ कोई और प्रभाव तो नहीं बैठा हुआ है, कोई दूसरे ग्रहों का प्रभाव, दृष्टि वगैरह तो नहीं आ रही है, ये सब देखना ज़रूरी हो जाता है। बस सेल्स का काम ये बहुत अच्छे कर सकते हैं, इवन यहाँ तक भी देखा गया है, कहा जाता है ना कि ये गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। तो जिनका सैटर्न बहुत अच्छा होता है ना, वो ये वाला काम तो बहुत अच्छे करते हैं। मार्केटिंग का जितना भी काम होता है, मार्केटिंग टाइप में जो भी मार्केटिंग करनी हो, ये काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, अगर सैटर्न आपका जो है शुभ आकर के बैठा हुआ है। तो कोशिश ये करिए कि आपको पहले तो ये सब देखना प्लैनेट कैसे हैं। अगर आपको नौकरी से संबंधित बहुत इश्यू आ रहे हैं, तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि एक तो आपका सैटर्न अच्छा नहीं है, इसीलिए जब भी जिसका भी सैटर्न अच्छा नहीं होता है, उसको हमेशा नौकरी से संबंधित इश्यू आते ही हैं। फिर आप अपनी दशा महादशा देखिए कौन से प्लैनेट की चल रही है, फिर गोचर के ग्रहों को भी आप देखिए, क्योंकि ये सब देखोगे तभी, नहीं तो कई बार क्या होता है कि नौकरी लगी हुई होती है और आप जोश में आ जाते हैं। अगर कहीं पर मान लीजिए सैटर्न है और सैटर्न के साथ कहीं पर राहु आकर के बैठा है, तो जब सैटर्न और राहु आपस में आकर के बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि इस इंसान को लगता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, ये अपने इल्यूजन में रहता है। तो इसको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बॉस जो है मेरे काम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो ये ज्यादातर जो अपने काम में फिर टिक नहीं पाते हैं और फिर बाद में काम को छोड़ देते हैं, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा नौकरियां बदलने वाले होते हैं। तो सैटर्न राहु को क्या, और दूसरा क्या होता है, इनको कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि जो मुझे आ रहा है, मैं उस काम को जो है उतना अच्छे से वो डिलीवर चाहते हुए भी वो डिलीवर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि राहु इल्यूजन में रहता है। इनको बहुत अच्छा काम आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कमी होने के कारण जो है सैटर्न राहु वाले जो है फिर जॉब में टिक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको सैटर्न और राहु से संबंधित रेमेडीज करनी पड़ती हैं। अब दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि राहु के ऊपर और सैटर्न के ऊपर शुभ ग्रहों का अगर इन्फ्लुएंस आ रहा है, उनकी दृष्टियां आ रही हैं, तो अच्छा है। और वही चीज अगर मान लीजिए सैटर्न के साथ जो है बुध आकर के बैठ जाता है, तो ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं अपना कोई बिजनेस भी अगर खोलना चाहे, फिर बुध का भी देखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी शुभ प्रभाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, और बुध कौन से भाव का कारक है। तो ऐसे लोग जो है अच्छा काम कर सकते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और अपने काम में माहिर होते हैं। अगर चंद्रमा वहां पर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग से संबंधित काम करना चाहिए, सेल्स का काम करना चाहिए। और सेल्स में अगर ट्रैवलिंग वाला काम मिल रहा है, क्योंकि मोस्टली जो सेल्स वाला काम रहता है उसमें ट्रैवल करना पड़ता है, तो अगर चंद्र आपका सैटर्न के साथ जो है अगर चंद्रमा आ रहा है, तो कोशिश करिए कि आप इस प्रकार का सेल्स वाला काम करिए, क्योंकि शनि आपको अच्छा सेल्समैन बनाएगा और चंद्रमा आपको ट्रैवल देगा, जिसके कारण आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, सेल्स का काम।
और अगर आपको मान लीजिए शुक्र कहीं शनि के साथ शुक्र अगर आ जा रहा है, तो यहाँ पर भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि शुक्र जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जो है आईटी से संबंधित आप काम कर सकते हैं, किसी बड़े शोरूम में आप काम कर सकते हैं और वो जो शोरूम रहने वाले होंगे वो जिसमें आपका ये होम अप्लायंसेस वगैरह या गैजेट वगैरह जो रहते हैं, ये सब शुक्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी आप मैनेजर की पोस्ट में या सेल्स की पोस्ट में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और सैटर्न अगर अच्छा है तो यहाँ पे आपको हाई पोस्ट तक लेके जाएगा। दूसरा क्या है, ऐसे लोगों का जब सैटर्न और शुक्र जब आपस में आके बैठ के युक्ति करते हैं ना, तो ये चाहे उतना ज़्यादा काम करे ना करे, लेकिन कहीं न कहीं इनको जो है मनी आती रहती है, पैसों का फ्लो इनका चलता रहता है। बशर्ते सैटर्न के शुक्र जो है शुभ होना चाहिए। अब आपको ये भी ज़रूर देखना पड़ेगा कि दोनों कौन से राशि में आकर के बैठे हैं, क्योंकि हर राशि में फिर इनका सही प्रभाव मिले ये ज़रूरी नहीं है। कि हो सकता है कि शुक्र पे जहाँ पे मान लीजिए कर्क राशि में जो है वहाँ पर जो सैटर्न है तो सॉरी मेष राशि में अगर सैटर्न आकर के बैठा हुआ है और वहीं पर आकर के शुक्र आकर के बैठ गया है, तो यहाँ पे नीच का हो गया आपका सैटर्न, शनि नीच का आ गया और शुक्र वहां पर हो गया साथ में। तो अब आप बोलोगे कि मैडम आपने तो मुझे बोला था कि भैया सैटर्न और शुक्र अच्छा हो तो पैसे का फ्लो आता रहता है, लेकिन कैसे आएगा, क्योंकि वो तो बैठा ही नीच राशि में अभिलाषी होकर के बैठा हुआ है, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है वहां पर। अब हाँ, ये बशर्ते है कि नीच भंग राजयोग अगर आपका कहीं न कहीं बन रहा है, तो फिर आपको इस प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ऑलरेडी मैंने जो है करियर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित मैंने वीडियो बना के रखे हुए हैं। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल में ही, इसी में ही। हालाँकि ये जो लाइव है मैं ज्योतिष तथा ज्ञान सागर लाइव में जो है मैं इसको सेव करने वाली हूँ, तो ये आप वहाँ पर देख सकते हैं दोबारा करियर एस्ट्रोलॉजी को। और अगर आप उससे संबंधित और ज़्यादा डीप नॉलेज चाहते हैं, तो मैंने वीडियो बनाए हैं कि अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो डॉक्टर इत्यादि बने, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसको प्लैनेटरी के लिए। उसका बुध बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। बुध क्यों अच्छा होना चाहिए? जब बुध अच्छा होगा तो कहीं न कहीं इंटेलिजेंस अच्छा होगा तो उसको केमिस्ट्री और साइंस अच्छे से समझ में आएगी। अगर उसका मार्स अच्छा होगा तो इसीलिए जब डॉक्टर होता है तो डॉक्टर को चीड़ा-फाड़ी करना पड़ती है, कट करना पड़ता है। तो वो ब्लड से उसको डर नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो नाइफ ही नहीं पकड़ पाएँगे। तो मंगल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के वो डॉक्टर बन सकता है। तो मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, बुध स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद जो है कहीं न कहीं जो है सूर्य का भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। क्योंकि जब सूर्य होगा तो उसकी विल पावर अच्छी होगी, जब विल पावर अच्छी होगी तो उसके अंदर जो है फिर वो किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी वगैरह करनी हो, तो उसको कोई इश्यू आएगा ही नहीं, वो आराम से वो सारे काम कर सकता है। तो ये 3 प्लैनेट अच्छे होंगे तब जाके आप जो है एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे सर्जन बन सकते हैं। इवन अगर ये 3 प्लैनेट अच्छे भी हैं तो आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं। आप किसी बड़े उच्च अधिकारी आप बन सकते हैं, क्योंकि आप चाहेंगे तो आप इसमें भी जा सकते हैं, क्या कहते हैं आईपीएस बन सकते हैं। क्योंकि आईपीएस बनने के लिए भी क्या इंटेलिजेंस चाहिए। इंटेलिजेंस के लिए आपको जो आईपीएस का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। तो जब आपका इंटेलिजेंस अच्छा होगा तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। मंगल अच्छा होगा तो आप उसमें इस फ़ील्ड में जा पाएँगे जो मंगल से रिलेटेड फ़ील्ड, जैसे आर्मी का हो गया, पुलिस का हो गया। पुलिस में जाकर के आप जो है आईपीएस वगैरह बन सकते हैं, आईजी, डीआईजी बन सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे सूर्य अगर अच्छा हुआ तो कहीं न कहीं क्योंकि गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलने वाला है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको हेल्प करेगी। तो ये सब चीज़ें जो है अगर आपको ये सब चीज़ें सही होंगी, तभी जा कर के आप जो है इस प्रकार के फ़ील्ड में जा सकते हैं। तो ये मैंने करियर से संबंधित जो भी आपको आज मैंने बताया है, प्लस कोशिश ये ज़रूर करिए कि अगर आपके बच्चे भी हैं, अगर वो पढ़ भी रहे हैं, तो उनके ऊपर इतना फ़ोर्स मत डालिए और ये ज़रूर देखिए मेरी कुंडली में अभी 8 अप्रैल, देखो मैं ऐसे कुंडली मैंने पहले ही कहा है कि मैं ऐसे कुंडली नहीं बता पाऊँगी। कुंडली ऐसे नहीं बताई जाती है, वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर होंगे जिनको लगता होगा कि फटाफट आपकी कुंडली जो भी आपका एक यकीन मानिए, अच्छा एस्ट्रोलॉजर की मैं एक पहचान बताती हूँ। जो भी आपकी कुंडली को देखते ही सीधा ब्ला-ब्ला बोल दे, वो कभी अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब तक आपकी कुंडली की डीप एनालिसिस नहीं की जाए, आपके भाव कितने अंशों में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है, आपका नवांश देखना ज़रूरी है। जो ये ऐसा नहीं है कि जैसे कितने सारे आजकल ऐप चल रहे हैं, आप ऐप में जाते हैं, वहाँ जाकर के अपना डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें बोल देते हैं और आप कहते हैं कि बस उन्होंने आपको प्रेडिक्शन दे दी। आप मुझे बताइए वो प्रेडिक्शन आपकी फलित होती है? अगर सबकी प्रेडिक्शन ऐसे फलित होने लग जाती ना, तो आज ये जो एस्ट्रोलॉजर इतने सारे जो बैठे हुए हैं और जो काम कर रहे हैं, तो क्यों सबकी प्रेडिक्शन पूरी नहीं हो रही है?
क्योंकि ज्योतिष में जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, ग्रहों के अंश बल को नहीं देखोगे, ग्रहों की बाकी चार्ट के बाकी भागों को नहीं देखोगे, तब तक आप प्रेडिक्शन अच्छे से नहीं कर सकते। और आप अपने फ्यूचर के और अपने करियर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो 2 मिनट में तो नहीं होता है। और मेरा जो रूल है, जब भी मैं कुंडली देखती हूँ तो एटलीस्ट आई नीड अ टाइम, मैं ऐसे कुंडली नहीं देखती हूँ, अदरवाइज मैं मना कर देती हूँ कि अगर आप मुझे टाइम नहीं देंगे तो फिर आप मैं कुंडली नहीं देख सकती हूँ। तो अब मैं ये जो है लाइव जो सेशन है मैं उसमें सेव करूंगी, तो आप वहाँ पे दोबारा देख सकते हैं। और आई होप करियर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो भी चीजें मैंने बताई हैं वहाँ पे आप अपने आप को जो है कनेक्ट करिए और जोड़िए। और 2-3 वीडियो मैंने ज्योतिष रहता है ज्ञान सागर इसी में ही जो यूट्यूब में ही जो है मैंने डाल रखे हैं, जिससे मैंने करियर एस्ट्रोलॉजी के और भी बहुत सारे पॉइंट वहाँ पर आप डीप कोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर अपने आप कुंडली को खोलिए और बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारी चीजें बताई हैं कि कौन से भाव में कौन से ग्रह होंगे तो क्या क्या आपको फल मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे उपायों करने की बात आती है तो ये रैंडमली उपाय मैं सबको एक उपाय नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता। अगर मैं सैटर्न के लिए बता रही हूँ तो मुझे नहीं पता है सैटर्न आपका नीच का होकर बैठा है या उच्च का होकर के बैठा है। सैटर्न जो है त्रिक भागों में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तो आप सबके लिए एक रेमेडी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आपके प्लैनेट सही से नहीं पता होंगे तो आप कोशिश जरूर करिए। मैं तो सबको ये कहूंगी आप कॉमन रेमेडी के ऊपर कभी मत जाइए। जब भी कभी आप कॉमन रेमेडी करेंगे वो कभी फलित होगी ही नहीं, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, आप कंसल्टेंसी लेकर के प्रॉपर अपनी कुंडली को एनालाइज करके, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को फीवर है तो फीवर का पता भी तो चलना चाहिए। आप सभी फीवर के लिए पैरासिटामोल नहीं खा सकते हैं, फीवर का कारण पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार से आपकी कुंडली में प्रॉब्लम क्या है, जब तक वो पता नहीं होगी तब तक जो है आप रेमेडी मत करिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बोला जाता है आप ये अंगूठी पहन लो अगर आपका कुंडली में ये ग्रह यहाँ पर है, लेकिन जब आपको यही नहीं पता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है वो कौन से नक्षत्र में आके बैठा है, कौन से चरण में आकर के बैठा है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में आकर बैठा है, मित्र नक्षत्र में है या शत्रु नक्षत्र में है, कितने ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, नीच का होकर के बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है, अंश बल कितना है, जब तक आपका ये सब चीजें देखी नहीं जाएंगी आप कैसे रेमेडी कर सकते हैं। और मैं कैसे ऐसे आपको बिना उस सबको देखे रेमेडी आपको बोल दूं। तो रेमेडी के लिए आपकी कुंडली का एनालाइज करना जरूरी है। कई लोगों को मैंने यहाँ तक भी देखा है कि शुक्र चेंज होने वाला है, आप हीरा पहन लीजिए। हीरे की कीमत मालूम है आपकी कितनी है? और क्या पता शुक्र आपकी कुंडली में कारक है या मारक है, ये भी तो देख के चलिए। अगर शुक्र आपकी कुंडली में मान लीजिए मारक होकर के बैठा है और शुक्र की वजह से मान लीजिए आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है और मैं बोलूंगी कि ठीक है, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है। अगर आप पुरुष हैं तो बोलूंगी शुक्र कहीं पीड़ित है तो शुक्र का उपाय कर लीजिए। लेकिन वही शुक्र अगर आपका मार्केश मारक भाव में आकर के बैठा है, मार्केश बन के बैठा है और आप शुक्र की रेमेडी करके शुक्र को और बलवान कर रहे हैं, तो सोचिए, तो वही आपके लिए काल का कारक बन जाएगा। तो कैसे आप कॉमन रेमेडी कर सकते हैं? तो ये रेमेडी करने के लिए आप हमेशा अपनी कुंडली को अगर आप अपने आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं तो आप अपने आप एनालाइज कीजिए। पर गॉड ग्रेस कॉमन रेमेडी पे कभी मत जाइए। जो आजकल कितनी सारी रेमेडीज जो यूट्यूब में लोग उनके पीछे ज्यादा भागते हैं, जिन जो रेमेडीज आपको बताते हैं कि ये रेमेडी कर लो। अगर आप जैसे मैंने बुखार का कारण बताया है, आपको कोल्ड कफ वाला बुखार है तो पैरासीटामोल काम कर जाएगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन पैरासीटामोल से ठीक नहीं होगा, तो फिर उसके लिए दूसरी ही मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। भगवान ना करे कोई और डिजीज है आपको और उसकी वजह से आपको जो फीवर आ गया, तो आपको पहले उस डिजीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर उसके हिसाब से आपको जो है फीवर को और उस बीमारी को खत्म करने की दवाई देगा। तो हर फीवर के लिए पैरासीटामोल नहीं खाई जाती है ना। तो इसीलिए हर कुंडली के लिए, हर लगन के लिए एक रेमेडी कभी भी काम नहीं करेगी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। और फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ, कई लोग हैं जो कॉमन के नाम पे ये पहन लीजिए वो पहन लीजिए, तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि फिर सबसे बेस्ट उपाय है आप अपने मंत्र, ग्रहों के मंत्रों की चैंट करिए। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है डिम्पल डिवाइन धुन। आप उसको अगर जाइए उसमें देखिए मैंने नव ग्रह के ब्यूटीफुल उसमें जो है भजन डाले हुए हैं। तो वहां पर जो है आपको नव ग्रह से संबंधित पूरी चैंटिंग मिल जाएगी। आप जिस उसको सुनिए नव ग्रहों के मंत्रों को। अभी जैसे सूर्य का नव ग्रह का जो मंत्र, जो सबसे पहले सूर्य का मंत्र आता है, जपा कुसुम संकासम कास्य प्रेम महाद्युति। अगर आप ये मंत्र जो है ये 15 से 20 मिनट के का जो है पूरे नवग्रहों का मंत्र है। इसमें मैंने जो है इसके बीज मंत्र भी डाले हैं, इसमें नवग्रह स्त्रोत्र भी डाला हुआ है।
आप उसको जब सुनिए, सुनने मात्र से भी आपको यकीन मानिए धीरे-धीरे जब आप उसको सुनना शुरू करेंगे, ईयरफ़ोन लगा लीजिए, टीवी पे चला लीजिए, आप जहाँ पे भी वर्किंग प्लेस है वहाँ पे भी जाए या जब भी आप खाली हैं उसको सुनिए। सुनते-सुनते क्या होगा धीरे-धीरे फिर आप उसको उसमें एक मेन चीज़ इसमें क्या कर रखी है मैंने साथ में लिरिक्स भी डाल रखे हैं। तो वीडियो एक तरफ चल रहा है, एक तरफ लिरिक्स चल रहा है, तो आप लिरिक्स को साथ में पढ़ सकते हैं। और आप 8-10 बार, 20 बार जब उसको सुनेंगे और साथ में उसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये मंत्र याद हो जाएँगे। फिर आप इस मंत्रों की चैंटिंग करिए। तो सबसे बेस्ट उपाय अगर कॉमन उपाय आप करना चाहते हैं तो सिर्फ़ आप मंत्रों की चैंटिंग करिए। अगर आपका कोई ग्रह खराब भी है और मैं कहती हूँ और आपको मारक मार्केश का भी कोई ग्रह अगर काम कर रहा है आपके लिए, अगर आप मंत्र की चैंटिंग करते हैं, उल्टे-सीधे नग या कुछ और चीज़ें नहीं पहनते हैं, फालतू चीज़ों की रेमेडी नहीं करते हैं, तो मंत्र की रेमेडी करना सबसे बेस्ट उपाय है। आप मंत्र की रेमेडी कीजिए, भगवान के सामने ज़्यादा नहीं है तो आप 1 माला जप लीजिए उस मंत्र की। और थोड़ा एक चीज़ ज़रूर ये याद रखिए, जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में खराब है, उस प्लैनेट को और खराब मत होने दीजिए। ऐसे काम मत करिए कि वो प्लैनेट और खराब हो जाए। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं शुक्र की ही बात कर लूँ, मैरिज लाइफ़ सही नहीं चल रही है। मैरिज सॉरी मैरिज में आपके कोई इश्यू चल रहा है, तो शुक्र तो खराब है ही है। अब आपको क्या लगा कि नहीं बाबा मेरी मैरिज लाइफ़ तो ठीक चल नहीं रही है, घर में तो बन नहीं रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लो। अब क्या हुआ? शुक्र वैसे ही खराब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए, शुक्र आपने और खराब कर लिया। तो यहाँ पे फिर ये नौबत आ जाएगी, एक तो आपको डिज़ीज़ लगने का खतरा हो जाएगा, आपके शरीर में कुछ ऐसा भयानक रोग हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएँगे और कहीं और जाकर बाहरी संबंध बनाएँगे, तो आपकी बॉडी में डिज़ीज़ लगना जायज़ है। कोई ना कोई ऐसी भीषण बीमारी आपको हो जाएगी, घर में कलह-कलेश होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही कलह-कलेश चल रहा था, शुक्र आपने और खराब कर लिया, तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो जो भी आपका प्लैनेट खराब है, उस प्लैनेट से संबंधित बुरे काम तो एक तो ना करें, सबसे मेन थिंग। फिर जैसे नॉर्मली सबको बताया जाता है कि शुक्र अगर ठीक नहीं है, तो स्त्रियों की रिस्पेक्ट करो। कोई ना कोई तो कारण होगा ना, अगर आपके घर में कोई कलह-कलेश चल रहा है, बैठ के उस चीज़ को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। मान लीजिए गुरु ठीक नहीं है आपका, अगर कोई स्त्री है और स्त्री का जुपिटर ठीक नहीं होता है, उसकी मैरिज लाइफ ठीक होती ही नहीं है। उसकी मैरिज लाइफ में हमेशा इवन मैंने यहाँ तक भी देखा है कि उच्च का गुरु भी हो जाए और अगर उसके गुरु में शुभ प्रभाव नहीं दिख रहा है, उच्च का गुरु भी है और बाकी ग्रहों की कहीं दृष्टि आ गई तो भी वो उच्च का गुरु भी आपको शुभ फल नहीं दे पाएगा, आपकी मैरिज उतनी अच्छी नहीं चल पाएगी। तो सभी ग्रहों के लिए एक ही बेस्ट रेमेडी मैं यही कहती हूँ, अब फालतू की चीज़ों को ये बहाना, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो मत करिए। मंत्रों में बहुत शक्ति है। सीधा आप जो है या तो फिर आप नवग्रह का छोटा सबसे छोटा मंत्र है, उसको जो है उस नवग्रह का वो जो मंत्र है वो इस प्रकार से है ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शुक्र बृहस्पति च गुरु साक्षात शुक्र समथिंग कुछ करके ऐसा है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। तो इस प्रकार का ये मंत्र है। तो जैसे मैंने कहा मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं मंत्रों से संबंधित भजन बना रही हूँ और मंत्रों को वहाँ पे अटैच कर रही हूँ। जब आप कंटिन्यूअसली उसको सुनेंगे, तो यकीन करिए आपको वो धीरे-धीरे मंत्रों को रिकॉल करना शुरू हो जाएगा और फिर आप जो है उस मंत्रों को कभी भी आप चैंट करिए। इवन मैं कहती हूँ अगर आप खाली भी बैठे हुए हैं ना, आप मानसिक जाप करना शुरू कर दीजिए। बहुत फ़ायदा होता है और सैटर्न अगर ठीक नहीं है, तब भी जाकर के आप शनि मंदिर जाइए और वहाँ पर जाकर के भी जो है कम से कम शास्त्र में ये कहा गया है कि अगर आप कोई मंत्र चैंट करते हैं तो कम से कम ज़्यादा नहीं भी हो रहा है 108 बार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कम से कम 27 बार तो उस मंत्र को चैंट अवश्य करिए क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। तो आपका वो जो प्लैनेट है, कौन-सी राशि के कौन से नक्षत्र में आकर के बैठा है, तो वो जिस भी नक्षत्र में आकर के बैठा है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे वो आपको शुभ फल देना शुरू करेगा। तो ये मैंने आज आपको जानकारी दी है करियर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। ऑलरेडी फिर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपके लिए जानकारी अच्छी होगी। तो कल मैं फिर मिलूँगी सेम मेरा 8 से 9 के बीच में लाइव कर रही हूँ। तो आप 8 से 9 के बीच में कभी भी जो है आप आके जॉइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच जो भी मेरी लाइव में और जो भी आपने क्वेश्चन पूछे, जो मैं आंसर दे सकती थी मैंने दिए हैं और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। ओनली मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, फिर हम आगे जो है फिर मैं कंसल्टेंसी फिर उसके हिसाब से फिर मैं दे सकती हूँ। ऑनलाइन अभी ऐसे देना फेस टू फेस देना
ये सही भी नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सबके सामने ना बताई जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो कभी भी अगर आप किसी से भी कंसल्टेंसी लेते हैं तो ओपनली कभी मत लीजिए। कोशिश करिए गुप्त चीजों को अगर उसी हिसाब से अपने तक ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इति शुभम। नमस्ते।